हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक। मैं हूं इम्तियाज और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग ने वीडियो बनाए थे कुछ दिन पहले। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे का खर्चा आने वाला है, कितना दिरहम आपको लेके चलना है, आपके पास फ्लोटिंग मनी कितना होना चाहिए, आपके पास जो लागत लगने वाला पैसा वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितना आपको कमाना जरूरी है आप एक बिजनेस में सस्टेन करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग लेट्स स्टार्ट कि हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बात को लेके कि हम लोग का सबसे पहले खर्चा कितना है। ठीक है, तो अगर हम लोग खर्चे की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर की क्लास में डाल देते हैं उसे। तो आपका खर्चा क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले तो आपका रेंट खर्चा होने वाला है, और जिस तरह से हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम लोग एक 10,000 एवरेज के रेंट के इसमें हम लोग काम करने वाले, तो हम लोग रेंट पकड़ लेते हैं 10,000 दिरहम्स। ओके, 10,000 दिरहम ये हो गया आपका रेंट। ठीक है, अब इसमें अगर दीवा बिल पकड़ते हैं, दीवा बिल मतलब आपका लाइट बिल, वाटर, ये वो सब पकड़ना। ठीक है, तो उसका आप पकड़ के चलिए कि आपका 600 to 700 एनीथिंग आएगा उस बीच में, तो हम लोग 700 दिरहम वो पकड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके पास जो 2 लोग काम करेंगे उनका, ठीक है, तो हम लोग मोटा मोटी पूरा ही पकड़ेंगे। इसमें ये नहीं रखेंगे कि आप लोग अपनी तरफ से काम करें। क्यों? क्योंकि आप भी अगर आप काम करते हो आपके फार्मेसी में, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट कैसा होता है कि अगर आप अपना जॉब करते रहे और साइड बाय साइड कोई और अगर चला रहा है, मतलब 2 ऐसे लोगों को आपने रखा है जिसमें से एक बंदा ऐसे कि फुल सुपर एक्सपीरियंस हो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आप अगर एक एक्सपीरियंस बंदे को रखते हो तो आपके पास जो सेल करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जॉब फिलहाल में करते रहिए और बिजनेस अपना साइड बाय साइड चलाते रहिए, क्योंकि कोई रिस्क नहीं होगा। अगर कोई थोड़ा छोटा मोटा लॉस होता रहेगा तो आप अपने सैलरी में से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो खुद ही जॉब कर रहे हो और आपका धंधा अगर कम है, ठीक है, इनिशियली उतना है नहीं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें क्या अगर लॉस हो गई, पहली बात तो ये, सेकेंडली आप उस लॉस को कहां से भरपाई करोगे ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल में देखेंगे कि हम लोग 2 एम्प्लॉयज की अगर बात किया जाए तो एक जो एक्सपीरियंस बंदा है उसको हम लोग पकड़ते हैं 6,000, और जो एक एक्सपीरियंस बंदे को जो भी आप रखोगे, ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस बंदे को आप रखोगे, ये आप पकड़ के चलिए कि कम से कम उसने एक चेन फार्मेसी में, ना कि सिंगल फार्मेसी में, ओके, वो एक चेन फार्मेसी में उसने कम से कम 3 से 4 साल डाला है। ठीक है, जो अगर 3 से 4 साल डाला, वो बंदे 6,000 7,000 भी अगर मांग रहा है तो देने में कोई हिचकिचाइएगा नहीं। पहले इंटरव्यू लीजिएगा और इंटरव्यू लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वो आपके लिए बिजनेस ला के देगा। ठीक है, क्योंकि वही वो स्टोर का होल एंड सोल होगा जो सपोर्ट करेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कस्टमर का नॉर्मल एक चीज मांगना आता है, बट उसके साथ में और क्या देना है उसे, वो उसे ही पता होता है। ठीक है, तो एक जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है, कम से कम 3 से 4 साल बंदे को अगर आप रखते हो, ठीक है, तो उसके बाद में वो बेनिफिट आपको ये देगा कि वो अपने जूनियर को भी सिखा देगा अच्छी तरह से, और जब वो उसको चीज सिखाना स्टार्ट करेगा तो इससे ये हो जाएगा कि जब ये नहीं रहेगा तो ये जूनियर भी संभाल सकता है। ठीक है, तो ये सीनियर को तब तक हैंडल करना जब तक ये जूनियर सीख ना जाए। एक बार वो जूनियर उतना सीख गया, एटलीस्ट 80% में अगर सीख जाता है जितना सीनियर सिखाता है, तो मेरे ख्याल से वो मोर देन इनफ है कि वो अपने टाइम पे भी वो सेल कर सके। ठीक है, तो एक एक्सपीरियंस बंदे की हम लोग बात करते हैं 6,000 to 6,500 एनीथिंग, क्योंकि 4 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप कम से कम इतना एक्सपेक्ट करके चलिए कि इतना आपको देना ही देना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक एक्सपीरियंस बंदे का। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक नॉन एक्सपीरियंस बंदे के लिए। ठीक है, तो नॉन एक्सपीरियंस बंदे को आप कम से कम इतना दोगे ही दोगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग 6,500 पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसका अगर हम लोग पूरा कैलकुलेशन किया जाए तो ये हो जाएगा कितना, ऑलमोस्ट ये आपका खर्चा है। ठीक है, 20,200 दिरहम ये आपका मैक्सिमम खर्चा आने वाला है पर मंथ का। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सपेंडिचर देख लेंगे खर्चा कितना हुआ। अब हम लोगों को ये देखना है कि मेरा अगर खर्चा इतना हो रहा है तो मुझे कम से कम धंधा कितना लाना जरूरी है मिनिमम पर मंथ में। ठीक है, तो सबसे पर मंथ में उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले पर डे के हिसाब से। ठीक है, अगर ये 20,000 दिरहम है, ठीक है, 20,000 दिरहम, अगर 21,000 पकड़ लेते हैं इसको राउंड फिगर पे, सो अगर ये 21,000 दिरहम अगर मेरा खर्चा जा रहा है पर मंथ का, ठीक है, तो मेरे को अगर ये डिवाइड करना है या फिर मेरे को धंधा अगर करना है तो उस पर मेरे को समझना पड़ेगा कि मेरे को पहले खर्चा कितना लाना है, मतलब मेरे को सेल कितना लेकर आना है। एक्चुअली नॉट सेल, प्रॉफिट। अभी हम लोग फिलहाल में देखते हैं कि हम लोग को प्रॉफिट कितना आना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये 21,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ इंटू 30, डिवाइड बाय 30 करता हूँ, तो पर डे के हिसाब से होता है ये 700 दिरहम्स। ठीक है, तो पर डे का मेरे को 700 दिरहम्स का प्रॉफिट होना जरूरी है। ठीक है,
बहुत से स्टूडेंट ने जो मेरा फर्स्ट वीडियो देखा था उन लोगों ने बहुत सारे सराहने, बहुत लोगों ने उसके लिए थैंक्स भी बोला और बहुत लोगों को क्वेश्चंस भी आया था कि सर अगर मैं 5,000 का धंधा करूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा, मैं 6,000 का धंधा करूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा, मैं 1,000 का प्रॉफिट धंधा करूँ तो कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी फिलहाल में उल्टा जा रहे हैं, पहले खर्चा देख लिए, उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट के बाद हम लोग देखेंगे कि कितना धंधा आना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग ये देख लिए कि हम लोग को 700 रुपए का खर्चा पर डे का है। ठीक है, अगर 700 रुपए का खर्चा मेरा पर डे का है, यानी कि मिनिमम टू मिनिमम मेरे को 700 रुपए का प्रॉफिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 700 रुपए का अगर मैं प्रॉफिट बोलता हूं तो इससे हम लोग देखते हैं कि मेरे को कितने रुपए का धंधा करना पड़ेगा पर डे में कि मेरे को 700 रुपए का प्रॉफिट आ सके। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि देखिए अभी हम लोग इंडिया में कैसे, हम लोग इंडिया हो या अपने होम कंट्री में कहीं पे भी हो, हम लोग क्या करते हैं, जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको 20% पे आता है, 20%, 19%, कोई 21% पे भी आता है। ठीक है, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे बोनस भी होते हैं, तो जब बोनस होता है यानी कि स्कीम अगर होता है तो उसको लग के 20 to 30% के ऑन एन एवरेज पकड़ के चलते हैं कि इतना तो कम से कम मिलता है, क्योंकि फिर उसमें आप डिस्काउंट भी करते हो। ऐसा नहीं कि आप 20% लेते हो कस्टमर से, बराबर, तो आप कस्टमर को 10% एटलीस्ट डिस्काउंट करके देते हो, तो जो 30% होता है वापिस आपका घट के 20% पे आ जाता है। ठीक है, बट अगर वहीं पे अगर आप जेनरिक मेडिसिन अगर बेचते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो होता है 50% के आसपास पकड़ के चलते हैं। ठीक है, 50% अगर आपका प्रॉफिट है, अगर उसमें आप 20% माइनस करते हो तो 30% आपके पास बचता है। सो 20% इन द ब्रांडेड प्रोडक्ट एंड 30% इन द जेनरिक प्रोडक्ट, तो 30 + 20 अगर करते हैं तो 50% होता है, और डिवाइड बाय 2 करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है, तो जेनरिक गुड्स, जेनरिक प्लस ब्रांडेड। ठीक है, ये अगर मैं करता हूं तो यहां से मेरा बचा 30% प्रॉफिट बचा, यहां से मेरा बचा 20% प्रॉफिट बचा। ठीक है, तो जब मैं दोनों को प्लस करता हूं तो ये होता है टोटल 50%। ठीक है, अब डिवाइड बाय 2 इसके लिए, क्योंकि ये दोनों का मीन मेरे को चाहिए। ठीक है, तो मीन अगर करता हूं मैं तो 25% ऑन एन एवरेज पकड़ के चलता हूं कि मेरे को, अगर मैं इंडिया में हूं, बैक इन इंडिया हूं, तो 25% मेरा मार्जिन बन रहा है। ठीक है, जो भी पूरा धंधा हो रहा है वो मैं 25% पे धंधा कर रहा हूँ। हाँ, कोई पेशेंट होता है जिसको मेरे को 15% भी देना पड़ता है, वो केस अलग है। क्यों? क्योंकि वो एक ह्यूज बल्क में खरीदते हैं। ठीक है, तो बल्क में खरीदते समझो 1000 रुपए का खरीदा है तो वो भी आप कम से कम मेरे ख्याल से 25% प्रॉफिट में लाते हैं, क्योंकि कैश डिस्काउंट होता है, वो थोड़ा कुछ बोनस स्कीम मिल जाता है आपको, किसी किसी में स्कीम नहीं मिलता है। ठीक है, तो भी अगर मैं अगर ये देखता हूं उस चीज में भी अगर देखा 15% भी अगर आप डिस्काउंट दिए हो, ठीक है, तो अगर मैं समझता हूं अगर आपने 20% पे लिए हो प्लस आपने 2 to 3% आपने डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिला आपको, तो 22 to 23% ये हो जाता है। ठीक है, उसमें से समझ लो अगर जो भी आप मेडिसिन पेशेंट को देख रहे हो, अगर एक आध 2 प्रोडक्ट भी अगर उसमें जनरिक चले जाता है तो ऑटोमेटिकली वो आपका नाप तोड़ के घट घटा के 20% तो आ ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल उसकी बात नहीं करते, फिलहाल हम लोग इसकी बात करते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे देखा कि 25% हम लोगों का बच रहा है इन इंडिया, बैक इन इंडिया। ठीक है, सेम केस हम लोग यूएई में भी करते हैं। अब केस यार देखिए, इंडिया और अपने होम कंट्री में और दुबई में एक यही फर्क है कि यहाँ पे आपको कैसा है कि आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट तो देना है, ऐसा नहीं कि नहीं देना है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर पेशेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंश्योरेंसेस ज़्यादा चलते हैं, कैश पेशेंट थोड़े कम रहते हैं बट इंश्योरेंस चलते हैं। बट इंश्योरेंस के लिए हम लोग रिलेटेड किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ कैश सेल की बात करेंगे, क्योंकि जब नया नया फार्मेसी खोलोगे तो इंस्टेंटली आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है। ठीक है, उसके लिए एक वेटिंग पीरियड होता है, एटलीस्ट 6 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, ताकि आप आज अप्लाई करोगे तो 6 महीने बाद आपको उस चीज़ का ये इंश्योरेंस मिल सकता है। ठीक है, वो अलग बात है, वो हम लोग किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक पे बात करते हैं सिर्फ। तो अगर हम लोग एक नए फार्मेसी अगर ओपन कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि आप एक नॉर्मल मेडिसिन को भी बेचते हो। ठीक है, तो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट भी बेचते हो, आप जनरिक भी बेचते हो। ठीक है, और यहाँ पे इन दुबई क्या होता है कि लोग जो रहते हैं ये कोशिश करते लेने की भाई जो मेरे को सस्ते में मिल जाए। ठीक है, अभी वही एक चीज अगर मैं बात करूं, क्रोसिन की बात करता हूं अगर, जिसको यहाँ पे हम लोग पैनाडोल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मैं आपको उसका सैंपल दिखाता हूं, 1 मिनट। तो आप ये मेरे हाथ में ये दोनों प्रोडक्ट देख सकते हो, तो आप मेरे हाथ में ये दोनों प्रोडक्ट देख सकते हो। ये है पैनाडोल, ये है ब्रांडेड। ठीक है, ये जीएसके मेड है। ठीक है, ये इसका मतलब ये बाहर से यूएस से आया है, बट ये है एडोल। ठीक है, ये दुबई मेड ही है, ये जुल्फार ब्रांड बनाती है। अब क्या हो जाता है कि जब ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं, ठीक है, मैं कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो इन इंडिया, बैक इन इंडिया, ये पैनाडोल का नाम क्रोसिन है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए। और एक दूसरा ब्रांड है, इसका दाम है 13 दिरहम। ठीक है, 13 दिरहम्स, वेरएज इसका दाम है 8 दिरहम। ठीक है, बट स्टिल मेरे को ये बेचने के बाद भी मुझे यही प्रॉफिट ज्यादा देगा। क्यों? ये एक तरह का जनरिक प्रोडक्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे
प्लस सेकेंडली इसमें मेरे को अच्छा बोनस भी मिल जाता है, क्योंकि इसमें कोई बोनस नहीं है, ठीक है, कोई स्कीम नहीं है इसमें, ना 10+1 10+2 ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आता, बस 20% या 19% में कोई प्रोडक्ट मिलता है। वेरएस ये अगर मैं लेता हूं तो इसमें मेरे को अच्छी मार्जिन मिलती है। क्यों? क्योंकि मेरे को इसमें बोनस मिल जाता है कि 10+1 10+2 जो भी है, ठीक है, उसके हिसाब से मेरे को बोनस मिल जाता है। इसके हिसाब से मेरे को ये जो है मेडिसिन, ये मेरे को ऑलमोस्ट मेरे को देती है ऑलमोस्ट 30 to 40% के आसपास की मेरे को ये मार्जिन देती है, क्योंकि 20% तो वैसे ही मार्जिन मिल ही रहा है, प्लस अगर मेरे को बोनस मिलता है तो ऑटोमेटिकली और 10-15% बढ़ जाता है। वैसे इस केस में ये नहीं है, ना ही मेरे को इसमें कोई बोनस है, ना इसमें कुछ है ये है, ठीक है। सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे मेडिसिन में इन यूएई की बात करूँ तो यूएई का तो मुझे नहीं पता, मगर मैं दुबई की अगर मैं बात करता हूं अगर, तो यहाँ की कानून ने स्ट्रिक्टली बोला है कि आप मेडिसिन पे डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। अगर इन केस अगर कोई फार्मेसी वाला अगर मेडिसिन पे डिस्काउंट देते हुए पकड़ा गया, ठीक है, पकड़ा गया अगर बाय डीएचए, तो उनके ऊपर अच्छा खासा फाइन देते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई फाइन देता नहीं, क्योंकि कोई जो पहचानने लग जाते हैं पेशेंट को और वो जो बड़ा कस्टमर होने लगता है तो ऑटोमेटिकली देने लगता है। बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इनिशियली में आपको किसी को डिस्काउंट कुछ देना नहीं है। दैट मीन्स अगर आप ये 8 दिरहम का बेच रहे हो तो इसमें से 40% आपका हो गया, यानी कि अगर आपने ये 8 दिरहम का बेचा, 8 दिरहम का आपने ये बेचा, तो स्ट्रेट अवे आपके जेब में आ गया सीधा सीधा 8 दिरहम का 50 तो 3 दिरहम आपके इस जेब में ही आ गया। वेरएज अगर ये आपने 13 दिरहम का बेचा, ठीक है, इसमें आपको 20% या 19% ही मार्जिन है, ठीक है, तो 20% अगर मैं मार्जिन पकड़ता हूं तो ये बेचने के बाद में आपको 2 ही रुपया मिला, ठीक है, वेरएज ये बेचने के बाद में आपको मिला 3 रुपए। तो आप ये बात समझिए कि तो किस तरह से आपको मैंने ये बताया कि एक ब्रांडेड और एक नॉन ब्रांडेड में क्या फर्क है। तो मोस्टली क्या करेंगे लोग, ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं लेके दूसरा नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं कि आप कितना कमा रहे हो, उनको इससे मतलब है कि भाई मेरे को यहाँ पे सस्ता क्या मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 8 दिरहम की, जैसे मैंने आपको बात किया, 8 दिरहम और 13 दिरहम में बहुत फर्क होता है। तो कोई भी बोला भाई मेरा 5 दिरहम 6 दिरहम बच जाए तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो 4-5 दिरहम से कुछ एक्स्ट्रा और काम कर सकता है, ठीक है, कुछ खा सकता है, कुछ पी सकता है, एक्स्ट्रा जो भी कर सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब आते हैं तो इंसान एक एक रुपया बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये 5 दिरहम बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि ये छोटा छोटा खरीदी में जो बचत करते हैं वही एंड ऑफ द मंथ काम आता है, ठीक है। क्या होता है जब आप यहाँ पर आते हो तो आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो। जब पैसा कमाना स्टार्ट करते हो, पहले जैसे सैलरी आती है आप सबसे पहले पैसा भेजते हो घर पे, ठीक है। पैसा घर पे भेजने के बाद में जो आपको फिर रूम रेंट रहता है, खाने का जो पैसा, तो वो सब देके आपके हाथ में बहुत कम 1000 रुपए, बहुत ज्यादा बोल दिया 1000 रुपए, मेरे ख्याल से 200-500 रुपए बचता है आपके हाथ में। वो आप इसके लिए कि भाई कुछ इमरजेंसी में अगर कुछ लगा तो उसमें हम लोग काम करेंगे। तो जब आपके पास कम पैसा रहता है तो ऑटोमेटिकली आप पैसा बचाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं यहाँ पे। जैसे कि एडोल, अगर मैं बोलूं एडोल जो है एक जनरिक नहीं बोल सकते, बट उसमें इतना अच्छा मार्जिन मिल जाता है आपको कि आप अपना अच्छा खासा ये बना सकते हो। तो हम लोग इस बात करते हैं कि एक ब्रांडेड और एक जनरिक को अगर मैं दोनों को बेच के अगर मैं 25% अगर बना सकता हूं, ठीक है। इसमें कुछ जनरल, ये तो सिर्फ मेडिसिन की बात हो गई, इसमें बहुत सारे जो चीज होती है जैसे कि सप्लीमेंट्स होते हैं, उसमें भी आपको 30%, 40%, 45% भी मिलता है, ठीक है। बट अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन की ही बात करेंगे कि हम लोग कितने में कितना बचा सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मेडिसिन पे हम लोगों ने जनरिक ब्रांड में, जैसे कि एडोल जैसे देखना आपको, उसमें आपको मिल गया 30% और ब्रांडेड में आपको मिल गया 20%। तो अगर मैं एवरेज देखूं तो 25% तक का मेरा एवरेज जाता है, ठीक है। अगर मेरे को 700 रुपया बनाना है, ठीक है, अगर मेरे को 700 रुपया बनाना है तो मुझे कितने रुपए का धंधा करना चाहिए। अब आपको ये एग्जैक्टली समझ में आएगा कि 700 रुपया मुझे मेरा खर्चा है, ठीक है, ये है मेरा खर्चा, ठीक है, ये मेरा खर्चा है। अब मुझे धंधा कितने करना चाहिए, तो इसके ना बिजनेस पर डे के हिसाब से कितना होना चाहिए। अगर मेरे को 700 रुपया पर डे का मेरा खर्चा है तो मेरे को, अगर मैं 25% पकड़ता हूं, ठीक है, 25% अगर मैं पकड़ता हूं तो मेरा कितना खर्चा, मेरा टोटल सेल कितना होना चाहिए पर डे का, नॉट लेस देन 2400 to 2500। एक दिन का जब मैं इतना धंधा करूंगा, ठीक है, जब मैं एक दिन का इतना धंधा करूंगा तब जाके मैं इतना प्रॉफिट निकाल पाऊंगा, ठीक है। फिर भी हम लोग कैलकुलेटर से यूज कर लेके देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कैलकुलेटर लेकर आ चुका हूं, ठीक है। अभी मैं अगर देखता हूं अगर 2400 रुपए का मेरा धंधा हो रहा है, ठीक है, तो 2400 के हिसाब से मैं अगर 25% इसमें से माइनस कर, 24 माइनस 25%, दैट मीन्स यहां पे कितना बच रहा है मेरा, 2400 माइनस 25% अगर करूंगा तो ये बनेगा मेरा 1800 दिरहम। 1800 दिरहम, दैट मीन्स 1800 दिरहम ये मेरा लगा लागत, ठीक है, लागत लगा ये मेरा। और इसमें मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, तो 2400 माइनस 1800, दैट मीन्स इट इज 600 दिरहम्स, ठीक है। और अभी मैं 2500 के हिसाब से अगर देखूं, 2500 माइनस 25%, तो ये होता है मेरा
1875 दिरहम्स, ठीक है। और ये अगर मैं करूं तो 625 दिरहम्स। ये 25 का 100 का 25% है, ठीक है। तो इनिशियली देखिए ये इतना बड़ा धंधा, ये एक्चुअली अच्छा खासा बड़ा धंधा है, ये 2400 से 2500 दिरहम, ठीक है। अभी अगर आप इनिशियल डेज पे अगर आप इतना बनाना शुरू कर दिए, ठीक है, तो आप ये पकड़ के चलिए एंड ऑफ दी 2 मंथ्स 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में आप इस धंधे को ऑलमोस्ट ये अगर आपका स्टार्टिंग अगर बिजनेस आता है तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 6 महीने में आप 5000 का धंधा खींच लोगे, ठीक है, खींच लोगे, कोई भी हाल में खींच लोगे, ठीक है। बट मैं वो बता रहा हूं कि अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा कि 2400 से अगर 2500 का धंधा हो तो 600 से 625 का ही धंधा हो रहा है, फिर भी हम लोग लॉस में है। यहाँ पे कितना 100 रुपए का लॉस है यहाँ पे, और यहाँ पर है 75 दिरहम का लॉस। तो इनिशियली अगर इतना लॉस अगर होता है, ठीक है, तो ये लॉस कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इनिशियली जैसे डाला और आपको धंधा इतना मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनिशियली आपका जब स्टार्ट होता है तो जब पहली बात तो लोगों को पता चलना चाहिए, ठीक है। तो लोगों को पता करने के लिए आपने गूगल पे एडवर्टाइज किए, आपने फेसबुक पे एडवर्टाइज किया, आपने मार्केटिंग किए, तो उसकी तरह से टिकटॉक जैसे हो गया उसमें आपने प्रमोट किया, तो लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई हम लोग मतलब यहाँ पे कोई नया फार्मेसी खुल रहा है, फिर एक ग्रैंड ओपनिंग करते हो, वो सबका खर्चा आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप इनिशियली इतना पैसा कमा नहीं सकते हो, ठीक है। आप कम से कम मेरे हिसाब से आप मिनिमम टू मिनिमम 500 to 600 आप पकड़ के लेके मिनिमम पर डे का इतना ही कमाओगे, ठीक है, इतना कमाओगे। अगर इसका 25% पकड़ता हूँ, इसका 25 अगर मैं परसेंट पकड़ता हूँ तो ये बनता है कुछ 100 रुपए 125 रुपए सॉरी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 125 दिरहम से आप बचा रहे हो। दैट मीन्स जो बाकी का 500-600 दिरहम है वो आपको आपके जेब से देना पड़ेगा पर मंथ में, जब तक आपका सेल 2500 या मैं पकड़ लास्ट 3000 रुपए नहीं पहुंचता है, ठीक है। जब आपका सेल 3000 पहुंचेगा, 3000 दिरहम से आपका सेल जब तक पहुंचेगा नहीं, तब तक हम लोग इसमें से प्रॉफिट कुछ भी ना बना पाएंगे। 3000 प्लस ओनली, ठीक है, उसके नीचे नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आज समझ में आ गया होगा कि कम से कम कितने का धंधा होना चाहिए कि हम लोगों का कंप्लीट एक्सपेंडिचर निकल जाए। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा कि हमारा टोटल खर्चा कितना है, रेंट, दीवा, एम्प्लॉय, इतना ही खर्चा रहता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं रहता है। हाँ, मे भी छोटा मोटा कटलरी आइटम का इधर उधर का खर्चा रहेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे 21,000 लिखा है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप 20,200 ही रहा, यहाँ पे मैं 800 रुपए एक्सटेंड करके लिखा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटा मोटा अगर खर्चा आता है तो बेरेबल हो सकती है, ठीक है। जिसका अगर डिवाइड करता 30 डेज के हिसाब से तो ये 700 रुपए मेरा पर डे का प्रॉफिट होना जरूरी है, क्योंकि ये 700 रुपए मेरे को मेरे एम्प्लॉयज को देना है, मेरे स्टोर में उतना इन्वेस्टमेंट, स्टोर का रेंट निकालना है और लाइट बिल निकालना है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसी मेडिसिन बेचेंगे, किस तरह की मेडिसिन बेचेंगे तो हम लोग उसमें कमा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि ब्रांडेड के पीछे कोई जल्दी जाता नहीं है, लोग कोशिश करते हैं कि भाई सस्ते वाला प्रोडक्ट ले ले। तो जब सस्ते वाले प्रोडक्ट, जनरिक वाले टाइप में प्रोडक्ट जब ज्यादा जाने लगते हैं तो आपका मार्जिन जो है ये उठ के, ठीक है, 30% से उठ के एनीथिंग बिटवीन आप 60%, सॉरी 60 बहुत ज्यादा हो गया, फिर 45 to 55% तक का आप जा सकते हो, ठीक है। तो आप ही पकड़िए, आप चलिए कि 45 टू अगर 55% अगर आप करते हो प्रॉफिट मार्जिन अगर आपका बढ़ता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि धंधा थोड़ा कम भी हुआ ना, अगर समझिए 2400 का भी अगर धंधा हुआ, ठीक है, 2400 का धंधा हुआ, जिसमें से मैं पकड़ के चलता हूँ कि अगर 1000 रुपए का आपने ब्रांडेड बेचा है, ठीक है, ब्रांडेड 1000 रुपए का बेचा, बाकी 1400 रुपए का अगर आपने नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है, नॉन ब्रांडेड अगर पहुंचा उसका अगर 50% अगर एवरेज पकड़ता हूं तो 1500 का 50% ही 750 दिरहम हो जाता है। यानी कि आपको इतना मेहनत करना है कि आप जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है या फिर जो ब्रांड ज्यादा पैसा देने वाले उसका ज्यादा से ज्यादा सेल लेकर आए। वो सेल कौन लेकर आएगा, वो सेल के लिए कौन सपोर्ट करेगा, वो रहेगा आपका ट्रेन स्टाफ, ठीक है। तो स्टाफ को ट्रेनिंग कैसी देनी है या फिर जो ट्रेन स्टाफ है उसको किस तरह से आपको क्या बताना जरूरी है, ये हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग आपको अपने अगले वीडियो में। सो होप करता हूं जो लोग अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें, एग्जाम क्लियर करें और दुबई पहुंचे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।